वंदे मातरम। आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए चलते हैं टीचर्स के पास जो अपने अंदाज में आपको स्वतंत्रता दिवस की बधाई देंगे। आइए सबसे पहले चलते हैं जयदीप सर के स्टूडियो में। और हमारे जयदीप सर अभी क्लास लाइव ले रहे हैं। भाई सीजीएल का एग्जाम है आज 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 हमने इनको क्लास लाइव में ही पकड़ लिया है। सर इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं बच्चे चाहते हैं आपसे, आप सभी को। भैया इंडिपेंडेंस डे की आप सबको शुभकामनाएं। और ये बात देखो बेटा, हमने जो भी व्यक्ति कहीं भी घूमने गया होगा इंडिया को छोड़कर, तो उसने तब अहमियत को ज़रूर पहचाना था जितनी आज़ादी वाकई में इंडिया में है ना, बाकी किसी भी कंट्री में नहीं है। ये फैक्ट है। जो जो घूमने गया आप उनके एक्सपीरियंस पूछिए। तो परमपिता परमात्मा का शुक्र है कि हम भारत देश में पैदा हुए और हम जो है इतनी खुशहाली के साथ रह पा रहे हैं। और देखो मेरे भाई, अब जो है 15 अगस्त है तो छुट्टी है आपकी, और छुट्टी के दिन पढ़ लेना, क्योंकि अब असली आज़ादी जो है सिलेक्शन के बाद भी आपको मिलेगी। और हम अपने देश के लिए सबसे अच्छा जो कर सकते हैं ना, वो ये कर सकते हैं कि हर व्यक्ति अपना फर्ज ईमानदारी से निभाए, सब अपने आप से सुधर जाएगा। तो अपना फर्ज आपका स्टूडेंट का होने के नाते कि जी जान लगा के पढ़ो और आगे जो है जॉब लो और ईमानदारी के साथ अपना काम करो। चलिए भाई, सभी टीचर्स अपने अपने डेली शेड्यूल में व्यस्त हैं और आगे चलते हैं हम राकेश सर के। वो वैसे टीचर भी सबसे ऊपर है तो वो रहते भी सबसे ऊपर ही है, तो हमारे टॉप फ्लोर पर राकेश सर का स्टूडियो है। आइए देखते हैं। ये सर के टाइप के स्टूडेंट हैं सारे टीम। और कहाँ भाई राकेश सर? सर 4 नंबर स्टूडियो में, ये तो और बढ़िया हो गया। गोपाल सर के साथ इकट्ठा ही छापा लगेगा। तो सर और गोपाल सर दोनों एक साथ। क्या हो रहा है भाई? आज दोनों को हमने एक साथ छापा मारा है। सर बच्चों को स्वतंत्रता दिवस की आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये आपका फ्लैग है गोपाल सर, ये आपका फ्लैग है, ये आपका माइक है। सर आप स्वतंत्रता दिवस के बारे में कुछ बताओ सर बच्चों को। भाई आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। 78वां इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और 78वें इस इंडिपेंडेंस डे की खास बात यही है कि अब हमारे भारत की पहचान जो है पूरे विश्व स्तर पर बन रही है। हमारे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक्स में एक पहचान बना रहे हैं और पूरे के पूरे मतलब विश्व में अपना परचम लहरा रहे हैं। बस अब आपकी बारी है, आप भी सिलेक्शन लो और भारतवर्ष की सेवा में जुट जाओ। चलिए भाई, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैंने कहा कि सर अभी क्लास ले रहे थे, हम सर के स्टूडियो में गए, अब थोड़ा सर मस्ती के मूड में बाहर आ गए और आप लोगों को टेंशन से आज़ादी दिलाने के लिए सर दिन रात क्लासेस ले रहे हैं, यूट्यूब पर ले रहे हैं कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। क्लासेस ले रहे हैं अपनी एप्लीकेशन पर कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हो, और ज़िंदगी में जब नौकरी आप प्राप्त करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों से आप आज़ादी प्राप्त करेंगे। ये अरुण सर ने बहुत अच्छा कहा कि बार आज़ादी का मतलब है टेंशन से आज़ादी और बस अपनी सिलेक्शन के लिए जिद पकड़ के सिलेक्शन ले जाना। स्वतंत्रता दिवस का असली मकसद है कि आप जिस दिन टेंशन से फ्री हो जाएंगे, और फ्री तब होंगे जब आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी, जिसमें हम सब टीचर्स का योगदान रहने वाला है। अब चलते हैं अगले टीचर के पास। सर हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सर। ये माइक आपका, ये सर आपका फ्लैग। और बच्चों को क्या विश करना चाहेंगे सर? सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। और जैसा कि आप जानते हैं जश्न आज़ादी है, बहुत बड़ा दिन है हम सभी लोगों के लिए, और आप सारे के सारे लोग अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि भाई देश को आज़ादी मिल चुकी है, हम स्वतंत्र हो चुके हैं, लेकिन आप भी जल्दी से इंडिपेंडेंट हो जाएं, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं और जल्दी से अपने एग्जाम्स क्वालिफाई करके अचीवमेंट्स को अचीव करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। यही हमारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ रहेंगी। और आपकी लक्ष्य प्राप्ति में सर अभी क्लास भी ले रहे हैं। तो सर छोटा सा सवाल है, 15 अगस्त 1947 आप तो जानते होंगे, दिन कौन सा था उस दिन? तो ये तो सर रीजनिंग वाले बता सकते हैं, ये तो रीजनिंग वाले तुरंत कैलकुलेट करके बता देंगे। चलिए ठीक है। लेकिन उससे जुड़े हुए तथ्य मैं आपको जरूर बता सकता हूँ। अच्छा, 15 अगस्त का दिन ही क्यों चूज किया गया, ये बच्चे जानना चाहेंगे। सर बेसिकली 20 फरवरी 1947 को देश की आज़ादी की घोषणा कर दी गई थी, और ये कहा गया था ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा कि हम जून 1948 से पहले पहले भारत को आज़ाद कर देंगे। तो भारत का अंतिम वायसराय बनाकर भेजा गया लॉर्ड माउंटबेटन को। तो जो माउंटबेटन थे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अलाइड फोर्सेस के कमांडर हुआ करते थे। तो जब अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु हमले किए तो जापान ने 15 अगस्त 1945 को अमेरिका के सामने सरेंडर किया।
इसलिए माउंटबेटन चाहते थे कि देश की आज़ादी 15 अगस्त को हो। लेकिन जब हमने मुहूर्त दिखवाया पंडितों को और ज्योतिषियों को, तो उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को देश आज़ाद नहीं होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे राजनीतिक स्थिरता नहीं हो पाएगी। इस वजह से, और दूसरा कारण ये भी था कि 14 अगस्त को पाकिस्तान को आज़ाद करना था, माउंटबेटन को जाना था पाकिस्तान 13 तारीख को। अब सॉल्यूशन क्या निकाला गया कि 13 अगस्त 1947 को माउंटबेटन चले गए पाकिस्तान, और जब अगले दिन 14 तारीख की शाम को दिल्ली वापस लौटे, तो ये डिसाइड किया गया कि भाई रात को 12 बजे से पहले सारी औपचारिकता पूरी कर लेते हैं, और ठीक रात को 12 बजे देश की आज़ादी की घोषणा कर देंगे। हिंदू मान्यताओं के अनुसार तो दिन शुरू नहीं होगा, वो तो सुबह के पहर से होता है, लेकिन अंग्रेजों के अनुसार वो 15 अगस्त हो जाएगा। तो रात को 11 बजे से लेके 12 बजे तक के बीच में सारी औपचारिकताएं की गई। रात को 12 बजे देश की आज़ादी की घोषणा कर दी गई, और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। अंग्रेजों के हिसाब से तो वो 15 अगस्त था, रात को 12 बजे थे। हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार वो 15 तारीख नहीं थी, तो हम अशुभ होने से भी बच गए। ये रीजन था। चलिए, और इसमें से भी सवाल आ सकता है भाई, जो सर ने कॉन्सेप्ट बताया, और आए भी होंगे। हाँ बिल्कुल, ये पूछा जाता है। संविधान लागू होने का भी पूछा जाता है कि भाई संविधान लागू 26 जनवरी को ही क्यों किया गया। तो 26 जनवरी 1930 को पहली बार कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस मनाया था। तो हर साल पिछले 20 सालों से वो 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना रहे थे। अब हमारा संविधान तो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था, उसको अडॉप्ट भी कर लिया गया था। लेकिन संविधान सभा ने डिसाइड करा कि भाई क्योंकि हम पिछले 20 सालों से स्वतंत्रता दिवस कब मनाते आ रहे हैं, 26 जनवरी को, इसलिए हम 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू करें। चलिए भाई, आप इसलिए 4 नंबर पक्के हो गए हैं। 4 नंबर पक्के हैं भैया आपके। ठीक है सर, थैंक यू। आप सभी साथियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का दिन हमें आज़ादी के साथ साथ उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों की याद दिलाता है जिन्होंने अपने प्राणों की कुर्बानी देकर हमें ये आज़ादी दिलाई। तो हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम देश की नैतिकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए जो भी संभव प्रयास हो सकते हैं उनको हम जरूर करें, और अपने देश को ऐसे ही अपने देश का नाम रोशन करते रहें। अब चलते हैं अगले टीचर के पास। तो यहाँ हमारे साथ हैं राशिद सर, करंट अफेयर्स के बड़े धाकड़ टीचर हैं। और सर, बच्चे आ गए हैं, बच्चों को शुभकामनाएं दीजिए स्वतंत्रता दिवस की। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। तो राशिद सर अभी क्लास में बिजी हैं, चलते हैं नेक्स्ट स्टूडियो में। आगे किसकी क्लास चल रही है, किनकी क्लास चल रही है, नेक्स्ट अगले स्टूडियो में चलते हैं। शायद पीयूष सर यहाँ होंगे, उदय सर हैं। अरे वाह सर, वहीं आ रहे हैं क्लास में। और अब हम आ गए हैं उदय सर के पास। सर, सबसे पहले तो ये तिरंगा, थैंक यू सर, थैंक यू। और आपको भी सर, बच्चों को और विश कर दीजिए सर। नमस्कार सभी का स्वागत है, और आप सभी को 78th इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं हमारी ओर से, हमारी टीम की ओर से। स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की ओर से। ठीक है सर, कुछ फैक्ट्स बताना चाहेंगे बच्चों को? फैक्ट्स कुछ ऐसे हैं कि देखिए, स्वतंत्रता तो हमें मिल गई है, लेकिन हमको स्वतंत्र होना है। किससे? अपने आत्मविश्वास से ऊपर निकलिए। ये देश बहुत ही महान है, और आप इस देश में जी रहे हैं। यहाँ हम स्वतंत्रता के साथ एक आज़ादी की सांस ले रहे हैं, तो आप महान हैं। अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए और काम करिए इस देश के हित में। एक ज़बरदस्त नौकरी लीजिए और इस देश के हित में, इस देश को संवारने में, बढ़ाने में योगदान दीजिए। तो आपकी नौकरी की तैयारी के लिए सर अभी जो है लाइव क्लास ले रहे थे, और सभी टीचर्स एंगेज हैं आप लोगों को फ्रीडम दिलाने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और अब हमारे पास हैं पीयूष सर। सर, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ये सर आपका माइक है, और ये तिरंगा सर कहाँ लगाना चाहेंगे? ये लो। भैया, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम तो चाहते हैं कि भाई जल्दी से आप सिलेक्शन लो और देश की सेवा में जुट जाओ, क्योंकि आप सरकारी नौकरी पाओगे तो देश की सेवा होगी, और बेहतर देश की सेवा करो। तो हर इंसान फौजी बन के सेवा नहीं कर सकता, लेकिन सर ने बहुत अच्छी बात कही कि आप नौकरी प्राप्त करके इस देश की सेवा कर सकते हैं, जो आप लगातार मेहनत करें। और सर भी अभी नीचे से क्लास लेके आ रहे हैं, फिर इनकी क्लासेस का समय है। तो जब एक टीचर आपके लिए 12-12 घंटे लगातार क्लासेस ले सकता है, तो आप तो फिर भी, मैं कहता हूँ कि पढ़ने का काम उससे कहीं ज़्यादा आसान होता है। सर, कुछ फैक्ट्स बताना चाहेंगे तिरंगे के बारे में? चाहे आप तो रीजनिंग के टीचर है। 15 अगस्त 1947 को हम दिन पूछ सकते हैं आपसे, कौन सा दिन था? 15 अगस्त 1947 सर, 2 क्वेश्चन हमारी क्लास में बड़े फेमस रहते हैं कैलेंडर के। हाँ। जो जीके के क्वेश्चन बन जाते हैं, एक तो 15 अगस्त 1947 और एक 26 जनवरी 1950। ये दोनों दिन बच्चों को रटे रहते हैं। भाई 15 अगस्त 1947 जब हम आज़ाद हुए थे तो उस दिन फ्राइडे था, और 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ तो वो थर्सडे दिन था।
तो ये थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन हर सर, बच्चे मैं को। 2 नंबर पक्के कर दिए आपके, याद रखिएगा। ठीक है चलिए सर। तो भाई आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी अगेन शुभकामनाएं। चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट टीचर के पास। सर कैसे हैं? ये आपका माइक सर, ये तिरंगा। और बच्चों के बारे में सर, बच्चों को विश कर दीजिए इंडिपेंडेंस डे। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल बेहतर होंगे। और अरुण सर जो चीजें कर रहे हैं बेहतर, आप लोगों के लिए जो मैराथन आने वाली है कल, उसमें भी आप सभी को जरूर शामिल होना है। पूरी रात मैराथन रहने वाली है, तो उसके लिए 8 बजे तैयार हो जाना है आप सभी को। तिरंगे में हमारे पास 3 कलर और किस चीज का ये प्रतीक है? देखिए तिरंगे के अगर हम 3 कलर्स के बारे में बात करें, जो आपको ऊपर केसरी कलर देखने को मिलता है, ये बलिदान का प्रतीक है। सफेद कलर जो आपको देखने को मिलता है, ये शांति का प्रतीक है। और जो हरा कलर आपको देखने को मिलता है, ये समृद्धि का प्रतीक है। जो बीच में आप देखते हैं ना, ये इसको अशोक चक्र कहा जाता है, जो वाराणसी के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। ये दिन के 24 घंटों को भी दर्शाता है, लेकिन वास्तविकता में इसको मिथ के तौर पर भी जाना जाता है, क्योंकि अशोक के स्तंभ में इसमें इतने ही थे, वो ऑलरेडी डिसाइडेड था, वहीं से हमने सारनाथ स्तंभ से ले लिया। तो एक बढ़िया अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्ट था ये, बड़ा अच्छा लगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू। आगे चलते हैं नेक्स्ट टीचर के रूम में। कौन टीचर होगा हमारे पास? स्टूडियो नंबर 3 में है हमारे साथ सर। नमस्कार, नमस्कार सर, कैसे हो सर? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सर। शुक्रिया सर, शुक्रिया। ये आप सभी आपका को और हमारे माइक सर, और ये आपका तिरंगा। शुक्रिया सर, शुक्रिया। तिरंगा के बारे में क्या कुछ बताएंगे सर? इंडिपेंडेंस डे के फैक्ट्स के बारे में कुछ बताएंगे? सर इंडिपेंडेंस डे के बारे में बस मैं एक शेर जी, अपने जी, बच्चों जी, को जी। सुनाना चाहता हूँ सर। जी। सबसे पहले तो हमारी क्लास में अरुण सर का बहुत बहुत स्वागत है, और इनका शुक्रिया कि ये आज हमारी क्लास में आए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर पहले थैंक यू सर, आपका। थैंक यू, थैंक और यू। आपको भी इंडिपेंडेंस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, जी। एक शेर है सर कि हमें इज्जत वतन की जान से प्यारी है बता देंगे, हमें इज्जत वतन की जान से प्यारी है बता देंगे, अगर तुम देखना चाहो तो करके भी दिखा देंगे, और वतन की आबरू की खातिर हंसते हंसते वतन की राह में हम अपना सर कटा देंगे। क्या बात है, क्या बात है। ठीक है सर, थैंक यू, शुक्रिया सर, थैंक बहुत यू बहुत अपना शुक्रिया। कीमती समय देने के लिए। जय हिंद। चलिए भाई इधर आगे चलते हैं। स्टूडियो नंबर 2 में देखते हैं यहाँ पे कौन होगा। तो यहाँ पे हमारे पास है राजकुमार सर। सर नमस्कार, कैसे हो सर? ये आपका माइक सर, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और ये रहा तिरंगा। तो बच्चों को कोई मैसेज आप इंडिपेंडेंस डे पे देना चाहेंगे? आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं एडवांस में। और बच्चों को मैसेज में यही देना चाहूँगा कि देश की आज़ादी के लिए बहुत सारे लोगों ने जान दी है। आपको जान देने का मौका तो भी नहीं मिलने वाला है। बस आपको अपने परिवार के लिए, अपने लिए कुछ कर सकते हो तो मेहनत से पढ़ाई करना है। तो 15 अगस्त का दिन आपके लिए अपने आप का बेस्ट निकालने का दिन है, और आगे से आप अपने लिए सर्वश्रेष्ठ कोशिश करिए, और आप अपने लिए मेहनत करोगे तो देश के लिए बेहतर होता जाएगा। थैंक यू। तो बहुत बढ़िया मैसेज दिया। आप घर पर रहकर भी तैयारी करेंगे, और वो भी देश की सेवा, ये जब आप नौकरी प्राप्त करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। जय हिंद। चलिए भाई अगले सेगमेंट में चलते हैं, स्टूडियो नंबर 1 में। और यहाँ हमारे साथ हैं भरत सर। राव भाई रीजनिंग से, रीजनिंग की टीम आ गई है। नमस्कार, कैसे हो भरत सर? मैं सही ठीक है सर ये माइक लीजिएगा। और स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। और आपको बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप सभी को भी भाई स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सर इस बार तो आपकी मैराथन भी आ रही है स्वतंत्रता दिवस पर। सर एक मैराथन लेके आ रहे हैं इस आजादी के उपलक्ष्य में। आज रात से सर स्टार्ट करेंगे, और कल आजादी के क्षण तक सर आपके साथ जुड़े रहेंगे पूरी नाइट। मेरे भाई पूरा सपोर्ट दिलो जान से जुड़ जाना है, क्योंकि यूपी पुलिस के लिए सर एक बेहतरीन कुछ करने जा रहे हैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। तो आपको वहां जरूर जुड़ना है। और सर आप सभी को भी और सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस। कुछ फैक्ट्स बताएंगे सर बच्चों को? भाई देखो, अभी तो सबसे पहले रीजनिंग का जो सर और मैं दोनों ही सर भगवान है रीजनिंग के, आप सबको पता ही है। तो रीजनिंग का सबसे बड़ा एग्जाम सर हमारे पास यूपी पुलिस ही है इस टाइम पे, और सीजीएल भी आ चुका है। तो अभी एंड टाइम पर जो सर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं उन चीजों पर जुड़े रहें, मेहनत करते रहें। आखिरी क्षण है, आई थिंक 4 से 5 दिन बचे हैं अब यूपी पुलिस के लिए हमारे पास, तो उसमें मेहनत से लगेंगे। लगभग 20-22 दिन है सीजीएल के लिए, उस पर हम जुड़े रहेंगे मन से। ठीक है, थैंक यू सर। चलो भाई ये थे हमारे सभी टीचर्स। और यहाँ पे भी हमारी कंटेंट वाली टीम बैठी है। सतीश पांडे जी खड़े हैं। कैसे हैं पांडे जी?
प्रणाम। तो ये हमारी कंटेंट वाली टीम है जो आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज पर बेहतर कंटेंट जो है वो प्रोवाइड कराती है। और इधर ये रोशनी मैम हमारी टाइपिंग की हेड। जो भी कंटेंट बोर्ड पे आप देखते हैं PNG फॉर्मेट में आपको मिलता है वो रोशनी मैम ही प्रोवाइड कराती है। कभी कभी एरर होता है तो वो इन्हीं का हाथ होता है, लेकिन 99% एक्यूरेसी होती है तो वो भी इनकी मेहनत होती है। और इधर ये हमारे सारे जो हैं टाइपिस्ट आप देख पा रहे हैं, कैरिवल टीम के जितने भी टाइपिस्ट हैं वो आप लोगों के लिए कंटेंट जो करते हैं, टाइप करते हैं, सब इन्हीं का योगदान होता है। ये सब लोग मिलकर ही आप लोगों को मैं कहता हूँ कि भारत देश का निर्माण करते हैं। हमारी टीम के सबसे अहम सदस्य, जब भी आपके पास कोई क्वेरीज होती है तो वो क्वेरीज यहाँ टेलीकॉलर्स के माध्यम से, क्योंकि टेलीकॉलर्स का सेक्शन ये है जहाँ पर सारे टेलीकॉलर्स यहाँ बैठते हैं, आपकी जो क्वेरीज होती हैं उन क्वेरीज का जवाब दिया जाता है। और यही है हमारे कैरिवल टीम का हिस्सा, जहां ऊपर नीचे सब मिलकर कैरिवल टीम का निर्माण करते हैं। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए इन सब मैन पावर की यहाँ पे ज़रूरत होती है। और सच्ची स्वतंत्रता के मायने तभी हैं कि जब हम आप सब मिलकर इस तिरंगे की आन बान और शान को ऊंचा रखेंगे और इस देश की तरक्की में सहयोग देंगे। तो आप भी देश की तरक्की में सहयोग देंगे। अभी आपके पास समय है, चाहे 12 घंटे पढ़िए, 18 घंटे पढ़िए, बहुत जल्द आपको मैं चाहता हूँ कि अगले 15 अगस्त तक आप भी एक बहुत अच्छी नौकरी के हकदार हों और वो हमारे लिए सच्चे मायनों में इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन होगा। जय हिंद। ना ये हिंदुस्तान झुका है, ना हम हिंदुस्तानी झुकेंगे। हम युवा देश की तरक्की है और इसे सर्वोच्च शिखर पर लाकर रुकेंगे। ये तिरंगा हमारी शान है, इस पर 100 जन्म कुर्बान है। ये तिरंगा सदियों तक लहराता रहेगा क्योंकि ये हमारा स्वाभिमान है। ये वो देश है जिसने सब मुल्क के लोगों को पनाह देता है। ये वह देश है जो सब मुल्क के लोगों को पनाह देता है और जिस देश के खुद के मसले हल नहीं होते वो हमें सुधरने की सलाह देता है। इस नए हिंदुस्तान से ना टकराना, इस नए हिंदुस्तान से ना टकराना, क्योंकि यहाँ के सैनिक के हौसले हिमालय की जड़ें हिला देता है। जय हिंद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तेरी हवा पे जिंदा